नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज। 5121 साल बीते कलयुग में कितने साल बाकी वो कलयुग जिसमें हम सब जी रहे हैं, एक ऐसा युग जहां हर दिशा में भ्रम और मोह की छाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले 3 और युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। इन युगों का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में बड़ी विस्तार से किया गया है और हर युग की अपनी विशेषताएं और कालगणना है। लेकिन सवाल है, क्या कलयुग का भी कोई तय समय है क्या? इसके बाद कोई नया युग आएगा? वैदिक ग्रंथों में इसका उत्तर मिलता है और वह उत्तर है कल की अवतार। हां, भगवान विष्णु का 10वां अवतार। क्या यही कलयुग का अंत होगा? क्या यही वह समय होगा जब सत्य की पुनः स्थापना होगी? कल की अवतार की भविष्यवाणी के अनुसार जब संसार में अधर्म, क्रूरता और भ्रष्टाचार अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु का यह अवतार धरती पर आएगा। उनकी उपस्थिति के साथ ही दुनिया में हर बुराई का नाश होगा और एक नया युग, सतयुग का आगमन होगा। तो क्या हम उस समय के करीब हैं? क्या कलयुग के अंत के संकेत हमें आज भी मिल रहे हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है और भविष्य में क्या होने वाला है, इसका एक अद्भुत रहस्य भी बन जाता है। कलयुग केवल एक समय है, परंतु सत्य और धर्म का अस्तित्व हमेशा के लिए है। जब अंधकार सबसे गहरा होता है, तब प्रकाश का आगमन निश्चित होता है। कल की अवतार के रूप में वह प्रकाश आएगा जो संसार को फिर से मार्गदर्शन दिखाएगा। हर युग का अंत एक नए आरंभ का संकेत है और यही चक्र जीवन का सत्य है। मेरे विचार में यह सुविचार जीवन और समय के चक्रीय स्वभाव को बहुत सुंदरता से दर्शाता है। हर युग में अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता है और जब बुराई अपने चरम पर पहुंच जाती है, तब अच्छाई की पुनः स्थापना होती है। यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां में कैसी भी हों, सत्य और धर्म का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। कल की अवतार की भविष्यवाणी यह भी दर्शाती है कि अंधकार के बाद हमेशा उजाला आता है। यह जीवन के संघर्षों और बदलावों के संदर्भ में एक प्रेरणा है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नया आरंभ जरूर होता है। इस विचार से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, अर्थात जो कुछ भी आज है वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यह हमें आत्मनिर्भरता, धैर्य और विश्वास से जीने की प्रेरणा देता है।